सिटी में सुंजवा और चुआदी ये दो फॉरेस्ट एरियाज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिसिंग हो गए, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, एक बहुत सीरियस हैपनिंग है जिसका जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे है मैं उस पर व्याख्यान दूं, डिटेल में बात करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहां की सरकार का इस तरीके की चीजों में क्या रोल है। आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो आज गुम हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, उसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मत समझिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये जो गुम हुआ है उसे ये मत समझिए कि किसी दफ्तर से कुछ कागज केवल गुम हो गए। भारत सरकार की बात कर लें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार की बात कर लें, जिस समय रोशनी स्कैम में जजमेंट हुई थी, जिस समय जम्मू पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसका खुलासा हमने किया था। और जब से जुडिशरी का प्रेशर जजमेंट के बाद ये बढ़ गया था सरकार पे कि आप सरकारी जमीनें जो गलत तरीके से आवंटित की गई हैं, दी गई हैं, जिनकी ऑनरशिप दी गई है और हमने ये साबित किया था कि धर्म विशेष को दी गई है, उन्हें वापस लीजिए। उसके बाद से ही सरकार और सरकारी तंत्र में बैठे हुए वो सबवर्सिव जिहादिस्ट षड्यंत्र रचना शुरू हो गए थे। आपको इस रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिस्ट्रक्शन को जोड़ना होगा सरकार की उस स्टेटमेंट से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी कि जो रोशनी जजमेंट के खिलाफ कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से गए, जो यहां जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके फेवर में सरकार ने कहा कि रोशनी जजमेंट इनके खिलाफ हम अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनसे जमीनें खाली नहीं करवाई जाएंगी, जो जो कोर्ट में आया है उससे जमीन खाली नहीं करवाई जाएगी। एक चीज। दूसरा, रोशनी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए, जमीनें वापस ना लेनी पड़े इस सरकार को, उस प्रोसेस को स्टॉल करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में साल के अंत में दिसंबर 2020 के अराउंड एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। अब उस रिव्यू पिटीशन में ना ही जजमेंट पे कोई स्टे है, ना ही जजमेंट के आड़े कोई चीज आ रही है, लेकिन सरकार ने एक बहाना बनाया है कि चूंकि रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो हम रोशनी जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वो भी एक समय तक ही आप जनता को, पिटिशनर्स को, कोर्ट को बेवकूफ बना सकते हो, मिसलीड कर सकते हो, प्रोसेसेस का अब्यूज कर सकते हो। जैसे जैसे प्रेशर अब बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड भी गुम होना शुरू हो रहा है। सुंजवा, चुआदी ये वो फॉरेस्ट एरियाज हैं जम्मू संभाग के जहां पे मुस्लिम घेटवाइजेशन हुई, जहां पे धर्म विशेष के एक लोगों को 96 ऑनवर्ड्स ही, इनफैक्ट 90s के बाद ही एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक सबवर्सिव कंस्पिरेसी के चलते बसाने का काम चल रहा। आज आप जम्मू संभाग पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के सबूतों को व्हाइट वॉश करने का काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके मैं आपको यह बता दूं कि सरकार व्हाइट वॉश करने के कार्य को बहुत कायदे से अंजाम दे देगी। एफआईआर दर्ज होगी, तफ्तीश होगी और फिर यह साबित किया जाएगा कि ये उस पटवारी ने किया, उस अधिकारी ने किया। जाते 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 वहां तक लाइन पहुंचेगी जहां पे वो पटवारी, तहसीलदार, एसीआर वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो या तो मर गए होंगे या ऑलरेडी किसी केस में जेल में होंगे। तो फिर यह कहा जाएगा ये तो इन्होंने किया था। सबूत खत्म कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट की जजमेंट को स्टॉल करने का एक नया तरीका जो इस समय इन्वेंट किया है, उसे सिरे चढ़ा लिया जाएगा और जम्मू की पीठ में फिर छुरा भोंका जाएगा। लेकिन यह केवल जम्मू की सुरक्षा का सवाल नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम कितने ही अपने वक्तव्यों में, कितनी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, कितनी ही इंटरनेशनल फोरम पे इंडियन डायस्पोरा से, चाहे वो यूएस का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, उनसे बात करते हुए डिटेल में सबूतों के साथ ये सामने रखते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयास
का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अंजाम देने का कार्य चल रहा है। पाकिस्तान हो, आईएसआई हो और तमाम मुल्क हो जो ये चाहते हैं कि रेड ऑफ इंडिया हो, जिसे इस्लामी हदीस में बैटल ऑफ खुरासान में एक बहुत बड़ी जंग माना गया है। एक थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, थियोलॉजिकल मोटिवेशन, हदीस। गजवा हिंद की लड़ाई जीतने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रिगेडियर्स के द्वारा लिखी गई किताबें और जो मिलिट्री ट्रेनिंग मैनुअल्स और जर्नल्स हैं, उसमें यह कहा गया है कि हिमालय का इस्लामीकरण करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हिमालय का इस्लामीकरण नहीं होगा, सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा। जब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा, 800 साल के बाद भी जो अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री है, वो पूरा नहीं किया जाएगा। रेड ऑफ इंडिया, इस्लामाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान। तो उसके चलते कश्मीर का इस्लामीकरण 90s में पूर्णता कर दिया गया, वहां से हिंदुओं का नरसंहार करके, सिखों का नरसंहार करके। नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग था। तो जम्मू संभाग में तो 6 लाख पॉपुलेशन है, 6 मिलियन पॉपुलेशन। तो कैसे करो डेमोग्राफिक असॉल्ट? तो डेमोग्राफिक असॉल्ट कैसे करोगे? डेमोग्राफिक असॉल्ट का मतलब क्या? धर्म का अनुपात बदलना। किसी एरिया को अगर वो हिंदू मेजॉरिटी है तो कुछ समय में उसे हिंदू माइनॉरिटी बना देना, मुस्लिम मेजॉरिटी बना देना। इस तरीके का षड्यंत्र चला। उसके लिए कानून तक बनाए गए। रोशनी कानून था, जिसके जरिए स्टेट लैंड्स पे एक समुदाय विशेष के लोगों को बैठा दिया गया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर था, जिसके जरिए यह कहा गया कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करता है तो कोई डीएमएसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जो क्लासिफाइड महबूबा मुफ्ती का ऑर्डर हमने पब्लिक डोमेन में पहली बार लाया और उसे निष्क्रिय करवाया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सिलेक्टेड एरियाज में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के अराउंड केवल और केवल जम्मू संभाग में हिंदू डोमिनेटेड सिटीज में, टाउन्स में, एरियाज में स्थापित किया गया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई कि रिवर तवी, जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, जिसे भगवान का दर्जा है हमारी थियोलॉजी में, उसकी छाती पे कब्जा किसने किया है? 668 लोगों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई। और रिपोर्ट किसने बनाई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू, असिस्टेड बाय डीसी जम्मू, डिवकॉम और पूरा रेवेन्यू का अमला। उन्होंने कहा कि 668 लोगों ने रिवर तवी, मां तवी की छाती पे कब्जा किया है विद इन जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स। 667 मुस्लिम्स हैं। इसके जरिए लैंड जिहाद किया गया। तो जम्मू जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, इस्लामीकरण हुआ कश्मीर का, और उसके बाद जम्मू का जो चल रहा है उसमें प्राइम टारगेट पे है। उस समय इस तरीके का धोखा करना सरकारी तंत्र द्वारा, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज द्वारा, उसमें जानबूझ के बैठाए गए सबवर्सिव जिहादियों के द्वारा, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से मना करती है हमारे बहुत बार कहने के बावजूद भी, हाई कोर्ट में जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को रोकना, स्टॉल करना, इन सब की इंप्लीकेशन पूरे राष्ट्र पे भी है, पूरे देश पे है, पूरे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पे है। इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। ये हमारा चार्ज रहा और आज हम ये चार्ज आपके सामने स्टैब्लिश करके बता रहे हैं। ये स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज ही है, सरकारी तंत्र ही है जो देश और जम्मू की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। जब देखा कि कोर्ट के माध्यम से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड गायब करवा दिया। जब देखा कि हमें कार्रवाई करने में दिक्कत होगी क्योंकि जिहादी नाराज होंगे और मुस्लिम सेपरेटिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जम्मू को एनस्लेव्ड रखना, गुलाम रखना एक राष्ट्रीय पॉलिसी पैराडाइम है जम्मू कश्मीर पे, तो इस तरीके के षड्यंत्र रचना शुरू किया, लेकिन इंप्लीकेशन की समझ नहीं। तो स्टेट ही राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इज होस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया। जम्मू संभाग में राष्ट्र बसता है, जम्मू संभाग में राष्ट्रवादी बसते हैं। उन्हें डिसएम्पावर करने का काम, उन्हें कमजोर करने का काम, उन पे अनलीश हुए जेनोसाइडल प्रोसेसेस जैसे कि डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, उसको इस तरीके के कृत्यों से फैसिलिटेट करने का काम पाकिस्तान आईएसआई नहीं कर रही, भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटीज जम्मू कश्मीर पे कर रही है। क्या इंप्लीकेशन है नेशनल सिक्योरिटी पे इसकी, उसका मैंने बयान किया डिटेल में। तो मैं
आज इस सरकार को कोई चेतावनी है इससे निवेदन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। मैं मुखातिब हूं सीधे जम्मू संभाग की जनता से, मैं मुखातिब हूं सीधे हिंदुस्तान की जनता से, भारत की जनता से, कि इस षड्यंत्र को समझिए। ये जो तिलिस्म इंडियन स्टेट, इसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी सरकारी तंत्र पे किया गया है, जिस तरीके के इंडिविजुअल्स प्लांट किए गए, जिस तरीके के पॉलिसी स्ट्रक्चर्स प्लांट किए गए हैं, उन्हें ध्वस्त करने में एकजुट जम्मू की लड़ाई में पूरा अपना सहयोग दीजिए। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से आज पूरे देश की जनता और जम्मू की जनता से करता हूं। अंकुश जी, सब जानते हैं कि रोशनी स्कैम को उजागर करने में आपने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हाई कोर्ट ने एक लंबी लिस्ट भी जारी की थी जिन्होंने रोशनी स्कैम के फायदे जो है लिए हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कि अब उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो गायब हुए हैं वहां से? देखिए, आप केवल यही समझिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति रहे जिस व्यक्ति पे रोशनी स्कैम में एफआईआर दर्ज थी। तो आप इस एडमिनिस्ट्रेशन की सीरियसनेस, दूरदर्शिता और कमिटमेंट टू द कॉज, उसका तो आकलन स्वयं ही लगा सकते हैं, मुझे तो बयान करने की जरूरत नहीं। ना केवल बचाने की, बल्कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां जम्मू कमजोर हो जाए, राष्ट्रवादी कमजोर हो जाए, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्र का ध्वज पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, वो लैसरेट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। वो सब करने का काम इंडियन स्टेट, इसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज वो करती। टारगेटेड किलिंग्स के ऊपर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी आपने सरकार का नजरिया देख लिया था कि टारगेटेड किलिंग्स या जेनोसाइड ना कह के ये कहना कि ये किलिंग्स कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए की जा रही है, आपको सरकार की सीरियसनेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या दूसरे तरीके से कहिए कि लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये बताता है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे जम्मू संभाग का, हम शुरू से कहते आए, सौदा किया जा चुका है। इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू संभाग, राष्ट्रवादी संभाग हमेशा कश्मीर की कॉलोनी ही रहेगा। 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन का फैसला लेके सरकार ने यह साबित कर दिया कि जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी संभाग को, समाज को हाफ सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तानी और पैरामिलिट्री सोसाइटी जो कश्मीर की बनी है, जो आतंकवादियों को बंकर की तरह संरक्षण देने का काम करती है, उसी के हवाले करके रखना। एक सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है, एक एनस्लेव्ड स्टेटस में रखना है, एक सबजुगेशन की स्टेट में रखना है, ताकि धीरे 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 तबाह हो जाए। लेकिन मैं ये देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इसका नेशनल सिक्योरिटी पे आप डायरेक्ट इंप्लीकेशन देख लीजिए, समझ लीजिए। हमारी इस जंग में हमारा सहयोग कीजिए, एकजुट जम्मू का सहयोग कीजिए। आज डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू, जो जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए मुद्दा नहीं है, कोई खुल के सामने नहीं आता। रोशनी स्कैम में बहुत बड़े लोगों के नाम है, जम्मू कश्मीर सरकार में भी बड़े मंत्रालय उनके पास रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। क्या लगता है कि जो लोग कार्रवाई, जो उन लोगों पे होने, लगता नहीं कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको कोई ना कोई किसी बड़े अधिकारी का दबाव हो सकता है, इसलिए अभी तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, मैंने आपको यही बताया कि रोशनी जजमेंट को रोकने का काम, स्टॉल करने का काम सरकार ने स्वयं स्टेटमेंट देके, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करके। लेकिन मैं अपने संगठन की तरफ से पूरी जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से 6 वर्षों की लड़ाई में हमने रोशनी कानून की संवैधानिक, तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि ये लड़ाई धीमी जरूर हुई इंप्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, लेकिन इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का काम एकजुट जम्मू हमेशा करता रहेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे सरकार के लिए डिफिकल्टीज और बढ़ेंगी, क्योंकि जो इनकी प्रायोरिटीज हैं वो देश के हित में नहीं।